Welcome to this channel. Myself Dr. T. Devnath, Doctor of Modern Medical Science, Motivational Speaker and Life Coach and Residence of MD Secretary. इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नीट पीजी 2023 पोस्टपोनमेंट का जो एक वाइब्स आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जितना भी डॉक्टर्स एसोसिएशन है कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए ताकि जो इंटर्न है उसको फैसिलिटी दिया जाए, क्योंकि ये लास्ट नीट पीजी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट को भी अगर अच्छा से देखेंगे तो पिछले साल जो गलतियाँ गवर्नमेंट की हैं किस तरह का, जैसे एक नंबर गलती तो ये था कि पिछले साल बहुत सारा क्लिनिकल सीट खाली होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा राउंड नहीं करवाया गया, इसलिए क्योंकि जो 2022 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें पोस्टपोन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एडमिशन लेट होगा और इसमें क्या होगा, पेशेंट का केयर सही से नहीं हो पाएगा, लेट हो पाएगा, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसला को ये रखा है कि एक्स्ट्रा काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा। लेकिन बात क्या हुआ, जब आप देखेंगे नीट पीजी 2022 का एग्जाम हुआ है, एग्जाम का टाइम में बहुत कोशिश किया गया है, बहुत सारा प्रयास किया गया है कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अल्टीमेटली लॉस क्या हुआ, क्योंकि जो एग्जाम हुआ और काउंसलिंग हुआ इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था, टाइम लैप्स था, जिसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। अगर ये बात मिनिस्ट्री या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये बात को एनालाइज करें, जो पिछले साल 2022 में हुआ है स्टूडेंट के साथ, ये एक तरह का सही हम बोलेंगे सही तो नहीं हुआ है डेफिनेटली। अगर एग्जाम ले लिए जल्दी और काउंसलिंग आप बीच में 4-5 महीने बिठा के रखे हैं तो इसका यूजलेस है, टोटली यूजलेस है। तो इससे अगर एनालिसिस अच्छा से करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ये बात मानना पड़ेगा कि नीट पीजी 2023 में भी सेम सिचुएशन हो रहे हैं। एक तो नंबर 1 ये कि लास्ट नीट पीजी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप एग्जाम जल्दी ले रहे हैं, इंटर्नशिप कट ऑफ डेट जो दी है इससे पहले आप काउंसलिंग नहीं शुरू कर सकते हैं, तो इसमें भी बीच में 4-5 महीने का गैप आपका हो जाएगा। और अगर इसमें इंटर्नशिप डेट को एक्सटेंड करने का बात हो रहे हैं, बहुत सारा हाई कोर्ट में केस हो रहे हैं और इसको एक्सटेंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर इंटर्नशिप कट ऑफ डेट अगर एक्सटेंड होता है तो फिर बीच का गैप और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, जो कि टोटली यूजलेस है फॉर द डॉक्टर्स, फॉर द सोसाइटी, फॉर द एवरीवन। कोई यूज का नहीं होता है। इससे बेहतर होता कि अगर आप एग्जाम को पोस्टपोन करके काउंसलिंग के बीच का गैप को कम कर देते। इसमें क्या होता कि आपका जो स्टूडेंट है वो प्रिपेयर अच्छा से कर पाते हैं, जो लोग एलिजिबल नहीं होते थे उसको एलिजिबल होने का मौका मिल जाता। तो ये बात को अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बहुत अच्छा से और सोच समझ के डिसीजन ले तो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज चांस दैट नीट पीजी 2023 माइट बी पोस्टपोन। तो जितना भी डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जितना भी और भी ऐसा वर्कर्स है जो कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का नीट पीजी 2023 को पोस्टपोन किया जाए और देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी पोस्टपोन। तो ये एक दुविधा हो जाता है, क्योंकि एक ग्रुप ऐसा होता है जो कि पोस्टपोन का फेवर में है, एक होता है कि पोस्टपोन का अगेंस्ट में बोलते हैं। इसलिए होता है क्योंकि जो लोग बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग रिपीटर्स होते हैं, उन लोग एक हिसाब से जो 5 मार्च का एग्जाम को डेट का रखा गया है उसी के हिसाब से वो प्लान करके पिछले 2-3 साल से बिना पैसा कमाए हुए अपना जी जान लगा के पढ़ रहे हैं, ताकि 5 मार्च को एग्जाम खत्म हो जाए, इसके बाद वो थोड़ा सा अर्निंग का सोर्स ढूंढ पाए और जो स्ट्रेस है जितना जल्दी उसको रिलीज कर सकते हैं। इसके लिए तो 5 मार्च का जो प्री डिसाइडेड डेट है ये उनके लिए बहुत बड़ा एक रिलीफ हो जाता है कि अगर सही डेट में एग्जाम हो जाता है तो उनके लिए एक मेंटल प्रेशर रिलीज हो जाता है। वही बात करें जो इसका फेवर में बोल रहे हैं, जो नीट पीजी 2023 की इन एलिजिबल है, ये एलिजिबल हो जाएंगे, इसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, एक ईयर लॉस नहीं होगा। तो डेफिनेटली दोनों ही एंगल से अगर हम लोग देखेंगे, अगर नीट पीजी पोस्टपोन भी होता है तो भी सही है, अगर नहीं होता है तो भी सही है, क्योंकि आपका सोचने का और देखने का जो एंगल है अलग अलग हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर पोस्टपोन होता है तो फिर जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जो पोस्टपोन के अगेंस्ट में हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं होना चाहिए। अगर पोस्टपोन नहीं होगा तो बहुत सारा स्टूडेंट जो इन एलिजिबल है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो डेफिनेटली आप अगेंस्ट और फॉर में नहीं बोल सकते हैं, अगर जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। और ऐसे भी हम बताए हैं पिछले वीडियो में, जो कि सोर्सेस है जो कि आप बहुत सारा देख रहे हैं, ट्विटर हो चाहे वो टेलीग्राम का ग्रुप हो, कि हेल्थ मिनिस्टर के पास ऑलरेडी ये मैटर ऑलरेडी है और कोई भी डिसीजन इस बार ये नहीं होगा कि डिसीजन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इस बार ये पक्का है कि आपका जो डिसीजन होगा बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर ही आपको एक कंफर्मेटरी डिसीजन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। इसमें आपका टेम्पो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, आपका मोमेंटम मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारा आप हो सकते हैं कि आप लाइब्रेरी में रहे, लाइब्रेरी में आप 8-10 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने का जो कंसंट्रेशन होता है वो एक्चुअली फ्रेगमेंटेड हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई बात आप ट्विटर में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आता है तो फिर आपका माइंड वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है। चाहे वो कितना भी बोले कि हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन एक
सबकॉन्शियसली आपका माइंड में ये चलता रहता है कि अगर पोस्टपोन होगा तो क्या होगा, पोस्टपोन नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसीलिए इसका जो भी डिसीजन होगा, ऑफिशियल डिसीजन जितना जल्दी आ जाए इतना जल्दी अच्छा है दोनों ग्रुप के लिए। तो डेफिनेटली हम वो करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली ले पाए। और हम बोलेंगे आप जो लोग रिपीटर्स हैं, स्पेशली बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और क्योंकि आपके पास पैसा का भी कमी हो रहे हैं, आपके पास जो आपका जो धैर्य है वो भी कम हो रहा है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाता है टाइम के साथ, क्योंकि आप देखते हैं कि आपका बैचमेट को पीजी मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता ही होता है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी हाथ से छोड़ना ना छोड़े। ये आप मान के चलिए कि एग्जाम 5 मार्च को हो रहे हैं, अगर नहीं भी हो रहे हैं फिर भी आप मान के चलिए जो शेड्यूल आप बनाए हैं वो इसको फॉलो करें और कोशिश करें आपका अभी जो शेड्यूल है इसको माइक्रो शेड्यूल में कन्वर्ट करें कि हर घंटे के हिसाब से करें, हर आधा घंटे के हिसाब से करें, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप 3 घंटे का एक प्लानिंग किए हैं कि 3 घंटे में हमको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसमें चांसेस है कि आफ्टर 1 आवर और 1.5 आवर आपका डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें 3 घंटे को 1-1 घंटे में डिवाइड करें और 1-1 घंटे में आप इवैल्यूएट करें कि आप कितना पढ़े हैं, जितना आपका करना था ये इतना आप किए हैं या नहीं, इसको इवैल्यूएट करते रहिए। तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन आपका होता है वो कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप ट्रैक में रह जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ये अभी जो पर्टिकुलर मोमेंट है, इस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जितना भी ग्रुप्स हो यहाँ से आप निकल जाइए, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो ट्विटर ग्रुप हो, इसे आप हट जाइए। क्योंकि जब आपके पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली आप इसको जान पाएंगे। 2 मिनट पहले अगर जान लीजिएगा तो ऐसा नहीं कुछ बदल जाएगा। तो डेफिनेटली इसके पीछे आप मत भागिए। जितना ग्रुप से आप अटैच्ड है इसको हटा दीजिए अभी फिलहाल के लिए, 2-3 दिन के लिए एटलीस्ट हटा दीजिए, ताकि आप इन्फॉर्मेशन के पीछे ना भागें और कोशिश करें आपका टाइम को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशली जो रिपीटर्स, जो लोग रिपीट कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट पीजी लास्ट नीट पीजी है, नेक्स्ट का पैटर्न अलग होगा, आपके लिए एडजस्ट करना और मुश्किल होगा। इसीलिए आप कोई भी चांस इसमें मत लीजिए, आप 100% दीजिए, आपका रिजल्ट होना ही होना है। थैंक यू सो मच।